दोस्तों, बिहार में एक संस्था है सरकार की, उर्दू परामर्शदाता समिति, जिसका काम है बिहार में उर्दू कहाँ-कहाँ उर्दू ज़बान का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ क्या कमियाँ रह गई है, उस सिलसिले में सरकार को बताना, यानी सरकार को मशवरा देना और ये कोशिश कराना, एक रास्ता बनाने की कोशिश कराना कि जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की है, उसके विकास की भी बात हो सके, उसकी तरक्की की भी बात हो सके। तो उर्दू परामर्शदाता समिति काफ़ी दिनों से उसका गठन नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने चुनाव से ठीक पहले उर्दू परामर्शदाता समिति का गठन किया। हालाँकि कई सारे लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए कि उर्दू से जुड़े जो नामचीन लोग हैं, उस कमिटी में नहीं हैं। बहरहाल वो एक बात है, हमारे साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब हैं, जो कि उर्दू परामर्शदाता समिति के सदस्य हैं। स्वागत है आपका, खैर मकदम है सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में। फिरोज मंसूरी साहब, पहला सवाल आपसे, उर्दू बिहार में कहाँ है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? महफूज साहब, सबसे पहले तो सहाफ़त मीडिया के तमाम व्यूअर और तमाम सामीन को मेरा दिल से मुबारकबाद है। और निश्चित तौर पे ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि उर्दू कहाँ है? उर्दू जहाँ है, जिस हाल में है, जिस हाल में मुलाकात हुआ है और मिला है, वो दिख रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, ना बिहार नहीं, की नहीं, आवाम को बताइए, छुपा। बताइए, लोगों को जी, बताइए कि आप सदस्य हैं परामर्शदाता जी। समिति के, आपके हिसाब से बिहार में उर्दू कहाँ पे है? उर्दू बिल्कुल बिहार में हमारे वज़ीर आला माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में है। और लगातार अवाम को लेके और लगातार अवाम के बीच में जाके उर्दू को ले जाने की कोशिश हो रही है। नवंबर में जो है गठन हुआ है और नवंबर में उर्दू मशावरती कमेटी आई है। 12/12/2025 को हम लोगों हुँ, ने एक पहली बैठक किया और उसमें हम लोगों ने सीधा-सीधा फैसला लिया। हमारे तमाम माननीय जो हमारे रुकन हैं, सदस्य हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, नौशाद साहब, हम लोगों ने फैसला लिया हुँ, कि भाई उर्दू को अज़ीमाबाद, पटना से थोड़ा-सा जो है ना उर्दू हुँ, के सुदूर गाँव देहात में चला जाए, उर्दू को मोहल्ले टोले में ले जाएगा, हुँ, उर्दू को ज़मीन पर ले जाएगा। बहुत तो सही है। उस हुँ, जी, तो ज़मीन पर हुँ, ले जाने के लिए का जो फ़ैसला था वो ये था कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे सेमिनार हो, डिबेट हो, चाहे किसी भी विषय पे मुशायरा हो और तमाम चीज़ उर्दू के वक़ा और उस उर्दू की जो ये स्किल के नाम पर, उर्दू के डेवलपमेंट के नाम पर जो भी चीज़ें हों, वो सीधे-सीधे जो है बिहार के डिस्ट्रिक्ट में हो, बिहार के प्रखंड में हो, बिहार के जो है तालुका में हो, तहसील में हो। और ये सोच के हम लोगों ने फ़ैसला लिया और उसका ये भी हुआ है कल परसों एक नोटिफ़िकेशन जारी हो गया। वो जो राय आए थे, वो तमाम राय को मान लिया गया है और हम लोगों ने सबसे बड़ा फ़ैसला लिया कि 24,000 जो हमारे उर्दू असातिज़ा हैं, उर्दू डेवलपमेंट को लेके हम लोग उनके साथ ताउन करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। उनको जो भी जिस तरह का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उनके साथ काम लेना पड़ेगा और जिला में जो भी प्रोग्राम हमारा होगा, उसमें तमाम सरकार को, हमारे जो हाँ, जी, फिरोज मंसूरी साहब, जी। सरकार को उर्दू के सिलसिले में अगर आपसे पूछा जाए, क्या वो 3 मशवरा है कि उर्दू परामर्शदाता समिति पहले फ़ेज़ में देना चाहेगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग जो उर्दू परामर्शदाता समिति की जो हम लोग की जो पहली सबसे बड़ी माँग है कि उर्दू को जिस हिसाब से और जिस तरह से उर्दू को अवाम के सामने ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम लोग उसके इतर जा रहे हैं। हम लोग वहाँ उर्दू कौन को प्रेज़ेंट कर अवाम रहे हैं? मतलब जो पहले से प्रेज़ेंट किया जो हुँ, अभी तक जो एक हुँ, एक धर्रा हुँ, चल रहा था कि पूरा मुशायरा का मतलब उर्दू की तरफ की बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग कह दिए और उसमें 150 150 आदमी की जमा हो गए, उसमें उर्दू की तरक्की, ये तो उर्दू उसमें की उर्दू का तरक्की क्या हम होगा? उस उर्दू का कुछ नहीं होगा। उस उर्दू को जब तक हम उसकी अवाम की ज़बान को हुँ, अवाम के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनके साथ हम जो है डायलॉग नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं मशवरा बनाएँगे, क्या देंगे? ये उर्दू मशवरा परामर्शदाता क्या हम लोग समिति का उसमें काम है अब एडवाइस करना, है ना? देखिए सरकार को मशवरा देना। हम लोगों ने जी। एडवाइस किया है, अभी हम लोगों ने सीधा-सीधा अवाम से उर्दू को जोड़ने के लिए कहा है। हुँ, इसके हुँ, लिए हमारे पास जो 24,000 जो हम लोगों ने असातिज़ा अभी उर्दू में नियुक्त किए हैं ना, हम लोगों ने तकरीर की है, उसको लेके हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो है बिहार के 38 जिला में, बिहार के तमाम जिला में हम लोग जो है उनके साथ कोई भी मशवरा, कोई भी बातचीत, किसी भी तरह का उर्दू का डेवलप क्योंकि देखिए, डायरेक्ट टीचर जुड़े हुए हैं स्टूडेंट से। और हमारा जो मेन जो बेस है ना वो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल स्कूल का एजुकेशन, हाई स्कूल का एजुकेशन है। हमको वहाँ से निकालना है
और जब बेसिक लेवल पे उर्दू को हम वहाँ डेवलप नहीं करेंगे तो उर्दू ऊपर तो लेवल पे क्या कहाँ से मिलेगी? नहीं, नहीं, तो ये बात तो हो गई जिसमें इन डेप्थ नहीं लग रहा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उर्दू परामर्शदाता समिति स्कूल में अगर काम करना चाह रही है, 24,000 उर्दू शिक्षकों के ऊपर काम करना चाह रही है, तो कि क्या आधार है काम का? क्या एडवाइस करेगी? क्या स्ट्रेटजी है? मतलब इस देखिए हम कमिटी की कोई स्ट्रेटजी होगी ना कि हमको यहाँ से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल उसकी स्ट्रेटजी है। हम लोगों ने उसी को लेके जो है बैठक की थी। अभी फ़िलहाल जो 3 चीज़ें जो पास होके आई, कि पहली बात तो जो भी बैठक पटना में हुआ करता था, अब वो तमाम पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट में होता था, उस डिस्ट्रिक्ट में अब उर्दू एडवाइज़री कमिटी के लोग सीधे-सीधे पार्टिसिपेट करेंगे। सीधे-सीधे वहाँ के जो टीचर हैं, स्थानीय जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे जो टीचर हैं उर्दू के, उनको हम लोग उसको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उर्दू रस्मुल खत में लगातार हम लोग जो भी दरखास्त है, जो भी हमारा जो संवाद होता था हिंदी में या बाकी भाषाओं में, उसको हम लोग उर्दू में परिवर्तित करने के लिए उसको लेके हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार जी। अपनी सतह से सरकार को जो करना है, अपनी सतह से सरकार जो काम कर रही है उर्दू के सिलसिले में, क्या ये कमेटी उससे मुतमईन है? नहीं, नहीं, हम लोग देखिए इसी के लिए जब ये जब भंग था, पहले गठन नहीं हुआ था, अभी जो लाया गया, तो हम लोगों ने ये देखा भाई कि अभी ठीक है, हम लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे थे। तो भाई उर्दू को फ़रोग़ के लिए अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी जो हमारे स्कूल में जो है, वो टीचर नहीं थे। तो पहले बात आती थी कि भाई कहाँ से शुरू किया जाए? तो सबसे हुँ, पहले हमारे वज़ीर आला ने क्या किया कि हुँ, सबसे ज़्यादा जो है उर्दू हुँ, की बहाली करवाए। आज के डेट में हमारे पास 24,000 उर्दू असातिज़ा आ गए। ठीक है। हुँ, अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास टीचर ही नहीं है, तो हम बच्चे कहाँ से लाएँगे? पहले चलता था कि भाई बच्चे हैं, टीचर नहीं है, कौन पढ़ाएगा? तो तो एक तरह ये से चीज़ों को देखिए हमारे हाँ, आपका फ़ोकस हम समझ रहे हैं, आपका फ़ोकस हाँ। है कि अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों के बीच में जाना चाहिए जो कि जी, ज़रूरी भी है। दूसरा दूसरा क्योंकि दूसरा हाँ, महफूज़ साहब, क्योंकि ज दूसरा हाँ, 1900 से ज़्यादा हम लोगों ने अभी जो है उनकी अनुशंसा की है उर्दू ट्रांसलेटर की। हुँ, उर्दू एडवाइज़री कमिटी, उर्दू हमारा जो उर्दू निदेशालय है, उन्होंने सरकार से अनुशंसा की और उसका नतीजा हुआ कि आज हमारे पास 2000 से ज़्यादा उर्दू ट्रांसलेटर बिहार के कोने-कोने में नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो वो अब नियुक्त हो उर्दू गए हैं। उर्दू आप देखिए ट्रांसलेटर नियुक्त जवाबदेही हो गए देखिए, हैं। महफूज़ हाँ, साहब, अब हुँ, जवाबदेही देखिए। हाँ, 2000 नियुक्त हो गए, 800 से 900 के आस-पास हम लोगों ने फिर क्या किया है कि थाने में उर्दू ट्रांसलेटर के लिए अनुशंसा करवाया और जिसका नतीजा है कि कर्मचारी चयन आयोग के पास भेज दिया गया। दूसरा हुँ, काम हो गया। अब हमारी जवाबदेही क्या है? हुँ, हमारी जवाबदेही है कि जब हम अवेयर नहीं करेंगे अपने लोगों को, वो जो ट्रांसलेटर गए हैं जिला में, उर्दू हुँ, कोषांग में जो बैठे हुए हैं, उनके पास एक भी एप्लीकेशन जिला का कोई उर्दू में भेजने वाला नहीं है। इस उर्दू की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अकेले अगर उर्दू एडवाइज़री कमिटी ले ले, तो उर्दू एडवाइज़री कमिटी के पास बहुत सारे इख्तियारात नहीं है। अगर हम लोग एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर की चीज़। जब नहीं हम लोग आपका कहते काम हैं कि आपका जी, आपका काम है सरकार को मशवरा देना। जी, मानना ना बिल्कुल। मानना सरकार के ऊपर है। जी, लेकिन सवाल है कि उर्दू के किन-किन बातों पर, किन-किन चीज़ों पर किन-किन पॉइंट्स पर जो है आप लोग फ़ोकस करते हैं, ये एक मतलब सोचने की बात होगी। ये एक सीरियस बात होगी कि कहाँ-कहाँ बिल्कुल। जो है आप लोग क्या जी, चीज़ देख रहे हैं और एक जी, पहचान भी बनाना कि उर्दू परामर्शदाता समिति की पहचान है। लेकिन काम के ग्राउंड पर कहीं न कहीं इतना लेट होता है गठन में कि लोग भूल भी जाते हैं कि उर्दू परामर्शदाता समिति जैसी कोई चीज़ भी है। ये भी अपील जो है आज से नहीं 20 साल से किया जा रहा है कि लोग जो है उर्दू में अपनी दरखास्तें नहीं लिखते हैं। तो सवाल ये है कि ट्रांसलेटर जिनकी बहाली हुई है, वो किस लिए बहाली हुई है? फिर उनका काम क्या रह जाता है? अगर बहाली उनकी नहीं भी होती है, सरकार ट्रांसलेटर की बहाली नहीं भी करे, तो उर्दू के लिए क्या फ़र्क पड़ जाएगा जबकि वहाँ दरखास्त पहुँचती ही नहीं है। तो सिर्फ़ नहीं ये चंद लोगों को रोज़गार दिला देना, इससे तो उर्दू का भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ठोस लाहे-अमल के साथ एक रणनीति के साथ आप लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपनी छाप छोड़ सकें या परामर्शदाता समिति मौजूदा जो बनी है वो अपनी पहचान कहीं न कहीं दर्ज करा सके। चूँकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी टीम में जो है उर्दू से जुड़ा कोई बड़ा नाम नहीं है। लोग उर्दू वाले कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लिखा भी है इस सिलसिले में। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है गंभीरता से पहल आप लोगों की तरफ से की जाएगी तब जाकर जो है कोई चीज़ जो है सामने निकल कर आएगी। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए देखिए महफूज़ साहब, बिल्कुल जो कह रहे हैं, हम उनसे उनकी राय से ऐसा नहीं कि उनकी बातों से हम इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं।
अब वो किनको उर्दू दाँ कहते हैं या उर्दू दाँ का क्या स्केल होता है, और जो स्केल होता है और जो इतने बड़े-बड़े लोग रहे हैं, उनके बाद भी उर्दू की क्या हालत है। वो अक्टूबर जो हम लोग का गठन हुआ था, उससे पहले उर्दू कहाँ पर थी और उसके बाद उर्दू कहाँ पर है, तो उनके पे यही हम कोई सवाल तनकीद यही नहीं करेंगे। यही उनका सवाल हम ये वे उनका नहीं उनका हम यही वेलकम यही करेंगे। ये उनकी बातों का जी, इसीलिए हमने उनके ये बातों का कहा मैं वेलकम करूँगा कि कम से ठीक है कम उनके उन हाँ जी, महफूज़ साहब, इसलिए उनकी इसीलिए हमने बातों का ये तो मैं बात वेलकम करूँगा, उनको मैं आप वेलकम इनकार कर नहीं रहे हैं करूँगा। ठीक देखिए है हाँ, इसीलिए हमने ये लेकिन बात इस बीच में क्या दोहराया फ़र्क पड़ा है? एक सेकंड महफूज़ साहब इसीलिए हमने 1 मिनट इसीलिए हमने इस बात को दोहराया था आपसे ये सवाल किया कि इस तरह की बातें लोग सुनते आ रहे हैं। अब लोगों को यकीन नहीं होता है कि वाक़ई में इस तरह का काम होगा। तो ठोस रणनीति के तहत जो है परामर्शदाता समिति को करना पड़ेगा काम, चाहे उसके अख्तियारात जो हों। चाहे वो महफूज़ साहब, सरकार को मशवरा देना हो मैं आपको मैं सीधी और सच्ची बात और बहुत ही स्पष्ट बोलता हूँ, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैं क्लियर कट बोलता हूँ। मैंने पहली बैठक में कह दिया कि पूरा उर्दू को गाँव उनको ले जाना है और उर्दू को गाँव ले जाने के लिए आपके पास कौन-कौन से इख्तियारात हैं, क्या-क्या इख्तियारात आपने सदस्य को, मेंबर को और चेयरमैन को दिया है? क्या है प्रोसीडिंग? पहली बार बैठक में डिमांड किया गया कि ये जो गठन हुआ था ना, इसकी प्रोसीडिंग का पूरा पहले कॉपी बताइए। नहीं है। नहीं है उनके पास। तो ये अंदर की फिर बात मैं हाथी का बताता हूँ। दाँत है। जी, जी, मैं बताता हूँ कि उर्दू मशावरती कमिटी कैसी मशावरती कमिटी है। जब तो उनसे कहा गया कि क्या है फिर यहाँ? कुछ भी कौन नहीं से है। रूल महफूज़ साहब, कौन से रूल रेगुलेशन को क्या करना है उर्दू मशावरती कमिटी के मेंबर को, नहीं है उनके पास। दूसरा सुन लीजिए, हुँ। अब बना तो गए, हम लोग तो गए वहाँ। अब जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग थे, भाई सलाम करते हैं उनको। अल्लाह जन्नत दे और जो जिंदा है अल्लाह उनके लिए भी जन्नत फिक्स करके रखे, बिल्कुल दे उनको जन्नत। और उर्दू के लिए उनका नाम इतना सुनहरे अक्षर में हो कि अल्लामा इकबाल के बाद बगल में नाम आ जाए और गालिब के बगल में आ जाए। हमको कोई एतराज नहीं, हम उसको लब्बैक कहेंगे और सलाम कहेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन जो लोग उर्दू को इस हाल में पहुंचाए हैं, जब हम लोग वहां पर गए थे, हम लोग उर्दू वाले नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसे कहीं से कहने में इतराज नहीं है। और हुँ। नहीं है तो महफूज साहब, हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर फिरोज मंसूरी उर्दू वाले आज के डेट में कहता है कि हम उर्दू दां नहीं हैं, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, नहीं, हमारा ये पुरखा, सवाल हमारे नहीं लोग। है, सुनिए, ये सवाल बिल्कुल, नहीं है। सवाल आप ये ये नहीं है। उठा रहे थे 1 सेकंड, हाँ, आप सवाल ये कह रहे थे कि उर्दू परामर्शदाता समिति के पास जो है कोई अख्तियार नहीं है, उसका कोई गाइडलाइन नहीं है जिस पर आप काम कर सकें। आप ये मैंने सवाल बता रहा हूँ ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने पूछा कि हमारा क्या हम तमाम शिक्षकों को, तमाम उर्दू असातिज़ा को यूनाइट करके हम उनके साथ कैंपेन करके गाँव-गाँव चले क्या? कहा एजुकेशन में हमको पावर नहीं है। हम आपके तो लिए क्या इतना सिर्फ करना कर है फिर? सकते हैं। सुनते मान जाइए, लीजिए कि हाँ, सुनते जी। जाइए। तब हमने कहा कि पावर नहीं है तो पावर बढ़ाइए, नोट कीजिए और आज नोट कीजिए कि जो भी कार्यक्रम होगा वो जिला में होगा, प्रखंड में होगा। पहली बात ये ऐसा यही नहीं था। हम लोगों ने कहा कि टोटल उर्दू के असातिज़ा से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग मिल बैठ करके उनसे राय लेंगे कि आखिर उर्दू की तरक्की कैसे होगी। हुँ। उर्दू के तमाम गार्जियन अभिभावक को हम लोग बुलाएँगे, उनके तमाम बच्चों को हम लोग साथ लेंगे, जिनको ठीक है, हम तालीम दें उनके साथ लेंगे। एक पार्ट ये हो गया, आप ठीक बात कह रहे हैं। एक लेकिन कैंपेन सरकारी सतह पर विभाग में, ब्लॉक में, प्रखंड में, सचिवालय में, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में, उनके ऑफिस में, वहाँ उर्दू को किस तरह से इम्प्लीमेंट आप लोग कर रहे हैं? दिखना भी तो देखिए चाहिए कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उसके लिए बजाते हम लोगों ने बजाते एक चिट्ठी कहे ना कभी जारी हुआ है और वो सभी जिला के तमाम पदाधिकारी को भेज दिया गया है कि भाई आपको उर्दू को लेके इस 3 बिंदु पर अभी फिलहाल काम करना है। और उसको लेके जब हम लोग कोई काम कर, अब जो कोई कार्यक्रम जो हमेशा पटना में फिक्स हो जाता था, एक खास लोग के बीच में फिक्स होता था, एक खास ग्रुप के साथ जो फिक्स होता था, वो अब नहीं होगा। अब वो हुँ। अब किशनगंज में होगा, अररिया में होगा, पूर्णिया में होगा, सीतामढ़ी में होगा, भागलपुर में, सुदूर गाँव देहात में हम उर्दू को लेके जा रहे हैं। कितनी तरक्की होगी उर्दू का, कितना भी होगा, हम अभी नहीं कुछ कर सकते। हम इतना कहेंगे कि इस शीतलहरी में उर्दू के बका और उर्दू की बेदारी के लिए हम अभी बजाते चंपारण की यात्रा पर गए थे और आप लाइव देख सकते हैं उस चंपारण की यात्रा पे कि हम उर्दू को लेके किस तरह से अपने लोगों से बात कर रहे थे, चलिए आवाम के बीच में गए एक हुए। आखिरी सवाल आपसे जी। ये करेंगे कि उर्दू परामर्शदाता समिति को लोग ये भी कहते हैं कि हाथी का दाँत है, वहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट होता है। कहीं अगर किसी का नहीं होता है तो वहाँ उसको बनाया जाता है ताकि वो
पार्टी का अगर मेंबर है तो खामोश रहे और उसको एक पोस्ट मिल जाए, एक ओहदा मिल जाए? देखिए महफूज साहब, ये तो लोगों के बहुत सारी बातें हैं, लोग अपना करते होंगे। वहां तो कोई लोग वहां उस तरह से वहां गए नहीं। जो लोग हम लोग जो वहां गए, हम लोगों ने सीधे कहा कि भाई उर्दू जो 8-8 आंसू रो रही है बिहार में, उसकी वजह क्या है? उसकी पड़ताल के लिए हम लोगों ने उस आईसीयू में जाके जो है पूरा थर्मामीटर लगा के सब चीज लगा के चेक कर रहे थे। वो जितने भी हमारे माननीय जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए थे, सबके साथ हम लोग सर जोड़ के बैठ रहे थे कि आखिर इस आईसीयू से उर्दू को बाहर कैसे निकाला जाए, उसके लिए एक हम लोग एक गए थे। और सवाल आपसे, हालांकि आखिरी सवाल हम पूछ चुके थे। एक और सवाल कि उर्दू परामर्शदाता समिति के पास जो है, आपने पता किया है कि आपके चेयरमैन के पास जो है कितने मुलाजिम हैं, सदस्य आते हैं? तो क्या उर्दू परामर्शदाता समिति के लोग हैं वो, या उर्दू डायरेक्टोरेट के हैं? उर्दू परामर्शदाता समिति के ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? अगर नहीं मैंने करते हैं तो क्यों माफ नहीं करते हैं? वहाँ बहाली का प्रोसीजर क्या है? क्या बहाली माफ नहीं होगी? एक पूरा नहीं चेयरमैन है महफूज साहब, टीम में। महफूज साहब, जो उर्दू परामर्शदात्री समिति जो है, जो उर्दू निदेशालय बजाते रिकमेंड कर रहा है 856 पद को और 2000 पद को, तो क्या वो अपने यहाँ बहाली का नहीं रिकमेंडेशन होगा? मैं तो यही बता रहा हूँ कि ये जो आईसीयू में उर्दू को डाल के रखा गया और उसके बाद जो हम लोग अभी आए हैं, तो वहां तो देख रहे हैं कि वहां तो इतनी बीमारी है। अभी अभी सच्चाई तो ये है कि आप पता लगा लीजिए, वो जहां पर उर्दू निदेशालय का दफ्तर है वो खाली होने वाला है, वो कहीं और जाने वाला है। तो कितनी तो आप कितनी लोग उर्दू की तरक्की के लिए लोग काम, ये जो बार बार लोग लाते हैं ना, या कोई भाषा या लैंग्वेज को जो अपनी जागीर समझते हैं ना कि ये मेरी जागीर है, वो तय करते हैं कि हम 10 किताब ले आए हैं और 10 किताब का क्या पैरामीटर है, 10 किताब का क्या स्केल है, आपकी कौन सी कमिटी थी, कौन लोग स्नात दे रहे थे, वो लोग कौन थे जो रिकमेंड कर रहे थे। भाई साहब, अगर उसमें जाइएगा ना तो पूरा उर्दू का जो है ना, जैसे इन लोगों ने भंटादार किया, आगे भी चाल, ये गिरोह चला रहे हैं, गिरोह नहीं चलने देंगे। चलिए, उर्दू को गिरोह गांव तक गिरोह लेके हाँ, जाएंगे महफूज साहब, चलिए बहुत उर्दू को शुक्रिया। गांव पर लेके जाएंगे। और नहीं कुछ करेंगे ना, नहीं कुछ करेंगे तो आवाम के सामने जाके हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि हम ऐसे भी आपके उर्दू दा वाले लोग नहीं थे भाई साहब, हमको जितनी हो सकी हमने किया है, हमको माफ कीजिए। लेकिन चलिए उर्दू बहुत के साथ ना शुक्रिया। तो गद्दारी करेंगे, ना धोखा देंगे, ना उर्दू की रोटी खा के उर्दू के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। और चलिए यह भी बहुत ही नहीं कहेंगे कि हम उर्दू के बहुत बड़े नक्काद हैं, उर्दू के बहुत बड़े जानकार हैं, ये चलिए नहीं दावा करेंगे। बहुत शुक्रिया सहाफ़त शुक्रिया। मीडिया से बात करने का। तो ये थे फिरोज मंसूरी साहब, जिनका कहना है कि उर्दू परामर्शदाता समिति को गांव तक हम लोग ले जाएंगे और उर्दू के फ़रोग़ की, उर्दू के डेवलपमेंट की उर्दू परामर्शदाता समिति कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उर्दू परामर्शदाता समिति के पास खुद अपने मुलाज़िमीन नहीं हैं। उर्दू परामर्शदाता समिति का अपना इंडिपेंडेंट कोई ऑफिस नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि खुद उर्दू परामर्शदाता समिति ऑफिस के लिहाज से कमजोर है, लेकिन जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने का वादा भी कर रहे हैं कि जमीनी सतह पर उर्दू को लागू कराने की कोशिश की जाएगी और खास तौर से देही इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में सदस्य की टीम जाकर बकायदा उर्दू के लिए काम करेगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।